दोनों राजकुमारों की जिंदगी को खतरा है। उन्हें फौरन बाहर भेजना चाहिए। यह सोचने का समय नहीं है महाराज। गद्दार मान सिंह के साथियों ने राजमहल का मुख्य द्वार खोल दिया है। नंदिनी, तुम जय को संभालो। महाराज, शंभू, तुम विजय, दोनों राजकुमारों को लेकर खुफिया दरवाजे से फौरन निकल जाओ। जो आज्ञा। दोनों अलग अलग जाना, वरना पति पत्नी को साथ देखकर दुश्मन राजकुमार को पहचान लेगा और इनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। राम सिंह, हमने महाराज का नमक खाया है। हम अपनी जान दे देंगे मगर राजकुमारों पर आंच नहीं आने देंगे महाराज। माँ भवानी सबकी रक्षा करेगी। जाओ तुम लोग। मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरे बच्चे। नंदिनी, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। जाओ तुम लोग। शंभू, विजय को एक बार तो कलेजे से लगा लेने दो। बेटा, मेरा बच्चा। महारानी, आप ही चलिए। नहीं महाराज, नहीं। मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो गए। अब आप भी मुझसे अलग होना चाहते हैं। महारानी, नहीं महाराज, आप भी हमारे साथ चलिए। महाराज, आप भी हमारे साथ चलिए। लड़ना हमारा धर्म है। महारानी, महारानी, यहाँ बहुत खतरा है। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मालवा का भविष्य, दोनों राजकुमार अनाथ हो जाएंगे। महाराज, अब जल्दी चलिए, जल्दी कीजिए। शांति, ले जाओ उन्हें। नमस्कार मान सिंह। रानी और बच्चे कहाँ हैं? तू क्या समझता है मैं तुझे बता दूंगा? धर्मपाल, तेरे दिन अब खत्म हो चुके हैं। मारो इसको। इस मुर्दे को ऐसी जगह पर ले जाकर फेंको जहां चील कौवे इसकी बोटी बोटी नोच कर खा जाए। अरे देखो, वो गरीब औरत को कौन लोग सिखा रहे हैं? मेरा बच्चा है। दे दो, दे दो, मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। लाख लाख धन्यवाद। आप कौन हैं? डाकू भवानी सिंह। डरो मत बहन, हम डाकू जरूर हैं लेकिन बिना कारण किसी को नहीं सताते। तुम अपना पता बताओ, मेरे आदमी तुम्हें वहां तक छोड़ कर आएंगे। घर बार अब कुछ नहीं रहा। इन जंग लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया, इसीलिए मैं अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। तुम चाहो तो हमारे साथ चलकर रह सकती हो बहन। हमारी देख रेख में तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। भाई साहब, वो यहीं कहीं छुपा होगा, देखो। बच्चा किधर है? बच्चा वाला वो भाग रहा है, वो जा रहा है। चलाओ चलाओ।
मत रो बेटा। किसका बच्चा है ये? कोई है? चंदेली, 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 ये लो। किसका बच्चा ये है? लो। कहाँ से लिया इसे? रास्ते पे अकेला खड़ा रो रहा था, मैं उठा लाया। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। ऐसा लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बस यूं समझ लो जैसे हमारी तकदीर ही बदल गई। मालवा क्या हाथ आया, साथ ही साथ ये बना बनाया महल और ये नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा। मत रो बेटे, मत रो बेटा, मत रो। अरे 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 रो मत बेटे, मत रो। मैं तेरी माँ हूँ और हम तेरे पिता हैं। हाँ महाराज। हम कहा क्या हुआ राम सिंह? महाराज हमें अफसोस है, हम मालवा नहीं बचा सकते। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं। धीरज रखिए, मैं भेष बदल कर किसी न किसी तरह राजमहल पहुंच जाऊंगा और वहां की हर खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिर आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आज हमारे सरदार की 5वीं बरसी के दिन मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूं कि सरदार के दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चलूंगा। तुम्हारे सुख दुख को अपना सुख दुख समझूंगा। हाय रे है सिरमज्जा। सरदार शेर सिंह, सरदार शेर सिंह, सरदार शेर सिंह। माँ क्या हुआ? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर लूट मार करते हो, डाके डालते हो। कदम कदम पर तुम्हारी जान को खतरा है। अरे माँ, दुनिया में वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में डाल सके। सरदार भवानी सिंह जी मुझे वो विद्या सिखा गए हैं जिससे मैं अपनी अंतर शक्ति को जगाकर लोहे की जंजीरों को घास के तिनकों की तरह तोड़ सकता। लेकिन बेटा ओफ माँ, जो जिम्मेदारी सरदार भवानी सिंह जी मुझे सौंप गए हैं, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। डाके डालकर अपने गिरोह का पालन करना मेरा धर्म है। धर्म तो जैसे दुनिया से उठ ही गया है छोटे मालिक। खजाने के असली मालिक है महाराज धर्मपाल सिंह और मालवा की जनता। मगर हड़प करना चाहता है ये दिलेर जंग। आखिर है तो डाकू की औलाद ना। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। चलो निकलो यहाँ से। नहीं छोटे मालिक, नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चलो निकलो यहाँ से। छोटे मालिक आप सोचे सही मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, छन्नों में जाओ। लेकिन छोटे मालिक आप चलो निकलो, निकलो। बहुत बकवास करने लगा। गुरु 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 जाने दो। ये उल्टा सीधा बोलता जरूर है, वैसे तुम पर जान देता है जान। हाँ नहीं दबक, तुझे कुछ नहीं मालूम। ये जिनका खाता है उन्हीं की बुराई करता है। चलो निकलो, निकलो। गुरु 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 एक बार और माफ कर दो, एक बार। डैड आइंदा कभी ऐसा नहीं करना। चलो चलो चलो। बेटे प्रताप, जीते रहो। मैं दरबार जा रहा हूँ माँ। बेटे आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें इस छोटी सी उम्र में सेनापति के पद पर देखकर कितना खुश होते। मौसी, आजकल महाराज ने महामंत्री मान सिंह से भी ज्यादा मानते हैं। हाँ माँ, महाराज ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा है। क्या? पुराने महाराज धर्मपाल सिंह और उसके परिवार को गिरफ्तार करना है, ताकि अपने महाराज दिलेर जंग और उनका खानदान बेफिक्र होकर हमेशा के लिए मालवा पर हुकूमत कर सके। प्रताप जंग, कुछ पता चला धर्मपाल सिंह का? नहीं महाराज, लेकिन तलाश जारी है। तलाश जल्दी करो, हमें इंतजार की आदत नहीं। लेकिन महाराज आजकल जनता पर शेर सिंह के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं।
पहले उसे गिरफ्तार करना चाहिए। उससे हमारा क्या फायदा? हमारा दुश्मन धर्मपाल सिंह है। अब तो बताओगी हार कहाँ है? धर्मपाल सिंह कहाँ है? तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। अभी मालूम हो जाएगा। दूंगा, इसकी आंखों की रोशनी छीन लो। महामंत्री जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना भी गिर सकते हैं। जिनका आपने नमक खाया है, बस वो जिनके सामने अपना सर झुकाया है, आज उन्हें बेसहारा पाकर अंधा बनाना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रताप जंग, होश में आओ। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। ये मत भूलो कि तुम महाराज दिलेर जंग के मुलाजिम हो। मैं सबसे पहले इंसान हूं। जब तक मेरी जान में जान है, मैं किसी मजलूम पर जुल्म होते नहीं देख सकता। देखता हूं कैसे रोकते हो। सिपाहियों, महाराज, देख लिया आपने, सेनापति सुबेर जंग का बेटा और गद्दार निकलेगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्षमा कीजिए महाराज, ये सुमेर जंग का बेटा नहीं है। क्या कहते हो बलदेव? जी महाराज, मैं जब सुमेर जंग जी से तलवारबाजी सीखा करता था, वो ये बच्चा कहीं से उठा कर लाए और अपना बेटा बना लिया और मुझसे कहा, बेटा ये भेद किसी से न कहना ताकि इसके दिल को ठेस न लगे। लेकिन आज जब ये उनके पवित्र नाम को कलंक लगा रहा है, मैं खामोश नहीं रह सकता। बेटा, बेटा। क्यों चांदेली? महाराज, प्रताप गद्दार नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बलदेव, ले जाओ उसे। नहीं, नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। ले जाओ इसको। तुम इसे नहीं ले जा सकते। नहीं, 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 तुम इसे मत ले जाओ। महाराज, महाराज, इसे माफ कर दीजिए महाराज, इसे माफ कर दीजिए महाराज। बेटा। माँ, माँ, माँ। बेटा, बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना? हाँ माँ, हाँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। माँ। बेटा। देख क्या रही है? अब आप भी अपने जेवरात उतार कर मेरे हवाले कर दीजिए। कौन हो तुम? डाकू शेर सिंह। लड़की पे क्या रोब जमा रहा है लुटेरे? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। कौन हो तुम? प्रताप। ओ, तो तुम हो प्रताप? हाँ, मेरे होते तुम इस लड़की का बाल भी बांका नहीं कर सकते। नहीं, बेवकूफ। शेर सिंह का नाम सुना है कभी? सुना है, लेकिन आज शेर सिंह का नाम और निशान दुनिया से मिटने वाला है। इसीलिए तो तकदीर ने तुझे मेरे सामने खड़ा किया। अरे क्या बकता है? ये वो तलवार है जिसके सामने आने वाला कभी वापस लौट कर नहीं जाता। इस तलवार को वापस म्यान में रख ले और ये सारा माल यहीं छोड़कर भाग जा शेर सिंह, वरना तेरे शरीर का सारा खून फर्श पे बिखर जाएगा। सारा खून? अगर तू मेरे शरीर से खून की एक बूंद भी गिरा देगा तो मैं तेरी जान और ये सारा लुटा हुआ माल यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। चला मैदान में।
भगवान के लिए रुक जाओ। हमारे लिए तुम अपनी जान मत गवाओ। ये जो कुछ ले जाना चाहते हैं इन्हें ले जाने दो। आप हमारे बीच में बताइए, आज मुझे इसका काम तमाम करना है। ठहरो। शेर सिंह अपना वचन कभी नहीं तोड़ता है। इस बहादुर की तलवार ने हमारे खून की बूंद नीचे गिरा दी है, इसलिए ये संभाल यहीं छोड़कर तुम लोग वापस लौट जाओ। जाओ। शाबाश मेरे भाई, जिंदगी में पहली बार बराबर वाले से टक्कर हुई। आज फिर मुलाकात। जूही, यहाँ आओ, इन्हें राजमहल ले चलो। गुरु, गुरु, क्या हो गया गुरु को? हटो। आओ भाई आओ। ये हार लेकर मालवा के भविष्य पर अधिकार करना चाहता है। खजाना जनता की अमानत है। ऐसे बात करते हो जैसे तुम जनता के प्रतिनिधि हो। हाँ, हम मालवा के महाराज धर्मपाल सिंह हैं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, डाकू शेर सिंह तो कब का मर चुका। अब आपके सामने जो खड़ा है वो गरीब का दोस्त है। तू झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है। तू गरीब का दोस्त नहीं, धरती का बोझ है। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुम महाराज होकर भी सच और झूठ का फर्क नहीं पहचान सके? कैसे महाराज हो? तुम एक निहत्थे और सच्चे इंसान पे वार कर रहे हो। जब तक मेरी जान में जान है, तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो आओ। प्रताप, मेरे दोस्त, डाकू बनकर मैंने बहुत पाप किए हैं। गरीब का दोस्त बनकर जो थोड़ा बहुत भला किया है वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। महाराज, चलाइए तलवार। कौन है ये गरीब का दोस्त जिसका प्रसाद तो सबको मिलता है पर दर्शन किसी को नहीं होते? चलाइए ना। गरीब के दोस्त, हम शर्मिंदा हैं। भले घर पैदा होकर भले काम करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तुमने तो एक डाकू के घर पैदा होकर कितने महान काम किए, कितना बड़ा दिल पाया। महाराज, आम सदा आम के पेड़ पे ही लगता है महाराज। महानता और बड़कपन इन्हें हमने माता पिता से मिला है। यही असल में आपके बड़े राजकुमार जय हैं। मैं नंदिनी के मुंह से सुनकर आ रहा हूं महाराज। उसने इन्हें अपना बेटा बनाकर पाला है, इसलिए इस भेद को ये खुद भी नहीं जानते। मुबारक हो। बेटा, तुम कहां चले? विजय बेटे। जी? तुम हमारे छोटे राजकुमार विजय हो। क्या सोच रहे हो? नहीं पिताजी, ये मुंह आपको दिखाने के लायक नहीं। इन हाथों को आपके पवित्र चरण छूने का भी अधिकार नहीं। इन हाथों ने अपनी मां को हथकड़ियां पहनाई। इन हाथों ने
देर मत कीजिए महाराज, सबसे पहले हमें महारानी जी, शंभू और नंदिनी को कैद खाने से छुड़ाना है। धर्मपाल सिंह, हमें भी बहुत कुछ करना है। इन हारों की मदद से खजाना हासिल करना है। ले चलो इन सबको। तो ये हैं वो तीनों हार जिनमें खजाने का राज छुपा हुआ था। अब आपको खजाना हासिल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी महाराज। आप खजाना हासिल कीजिए, मैं इधर धर्मपाल सिंह उसके परिवार का सफाया करता हूँ। शाबाश मान सिंह, हम तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुए। मेरी तरह आपको भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए महाराज। क्या मतलब? आपके पिताजी के साथ मेरा समझौता हुआ था कि खजाना वो लेंगे और मालवा का महाराज मैं बनूंगा, इसलिए आपको अपने पिताजी का वचन निभाना चाहिए। जरूर जरूर, उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन वो बात हमें याद है। तुम्हें मालवा के सिंहासन पर देखकर हमें बहुत खुशी होगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी महाराज। खजाना हासिल करने के बाद मेरे राज तिलक के शुभ अवसर पर आप जरूर पधारिए। बेफिक्र रहो मान सिंह, हम तुम्हारा राज तिलक खुद कराएंगे। धन्यवाद महाराज। महाराज, आप क्या सचमुच मालवा का सिंहासन मान सिंह के हवाले कर देंगे? क्यों, तुमने हमें बेवकूफ समझा है क्या? तो फिर इसे खत्म क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, जब तक खजाना नहीं मिलता मान सिंह का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये आपने क्या किया? हाथ आए तीनों हार फिर दिलेर जंग को दे दिए। बेवकूफ, जब तक दिलेर जंग खजाना लेकर वापस आएगा हम मालवा के महाराज बन चुके होंगे। अब समझा, खजाना लेकर वो लोहार की चोट। आखिरकार खजाने का मार्ग मिल ही गया। चलो। धर्मपाल सिंह, मुझे अफसोस है कि तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। दिलेर जंग हार लेकर खजाना लेने के लिए गया है और मैं आपको आखिरी प्रणाम करने के लिए आया हूं। परिवार में सबसे बड़े आप हैं, इसलिए सबसे पहले और सबसे आगे आप जाएं। नहीं मान सिंह, पहले मैं जाऊंगी। मुझ पर दया करो, मैं सुहागन जाना चाहती हूँ। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस छोटी सी बात के लिए हम अपनी पुरानी महारानी को निराश नहीं कर सकते। सिपाहियों, पहले महारानी। घबराइए नहीं महारानी जी, आपके पति परमेश्वर को आपके पास भेजने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। बकवास बंद कर करिए। आगे एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींच लूंगा। हराम, कमीने, ले जा इसको। हाय रे हाय सर मज्जा। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो।
महारानी जी, महारानी जी, तुम महारानी नंदी को यहां से ले जाओ। महाराज बनना है और मुझे महामंत्री। मर गया? लाजवाब, शानदार, आओ, मिल गया खजाना। महाराज, ये कांच की दीवार है। जब पत्थर की दीवार टूट गई तो क्या ये कांच की दीवार नहीं टूटेगी? दौड़ो इसे, भागो। के हाथ, पैर और सर टूट जाएंगे, किंतु ये दीवार नहीं टूटेगी। कौन है तू? मैं इस अपार धन संपत्ति का पहरेदार। मेरे होते से कोई अनधिकारी व्यक्ति छू भी नहीं सकता। हम मालवा के महाराज दिलेर जंग हैं। तीनों हार प्राप्त करके विधि पूर्वक यहाँ आए। हम इसके अधिकारी हैं। तुम उन लुटेरों की संतान हो जिनसे बचाने के लिए आज से 200 वर्ष पूर्व मालवा, पुष्पुरी और पंचाल राज के नरेशों ने अपना अपना धन यहां छुपा दिया और धन प्राप्त करने की विधि इस विधि पत्र पर लिखकर उन्हें सौंप दी। ये विधि पत्र क्या है? दिखाओ हमें। नहीं, ये विधि पत्र उन तीनों राज्यों के वंशजों की अमानत है। अरे बेवकूफ बुड्ढे, इस खजाने तक पहुंचने के लिए हमारे पिताजी ने धर्मपाल से उसका मालवा छीन लिया। हम क्या तुझसे यह विधि पत्र नहीं छीन सकते? हाँ, एक चक्कर धर्म चक्कर, तीनों अधिकारियों के हाथ घुमाए चक्कर एक साथ, अपने आप खुलेगा द्वार, मिले कुबेर धन अपरंपार। ये धर्म चक्कर का क्या चक्कर है? बोल। तुम मेरी जान ले सकते हो, भेद नहीं। भेद न केवल मालवा के महाराज और बेवकूफ, मालवा का राजवंश कब तक खत्म हो चुका है? नहीं, मालवा का राजवंश खत्म नहीं हुआ। हम अभी जिंदा हैं दिलेर। कौन हो तुम? हम मालवा के महाराज धर्मपाल सिंह हैं। धर्मपाल? हाँ, और ये हमारे दोनों बेटे हैं, राजकुमार जय और विजय। तो तुम वहां से बच के आ गए, लेकिन हमारी तलवार से नहीं बचोगे। सिपाहियों, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके, खत्म कर दो, जाओ। अब बोल, इस धर्म चक्कर का चक्कर क्या है? मैं किसी अनधिकारी को खजाने का भेद नहीं दूंगा, चाहे तू मेरी जान ले ले। हम इतने बेवकूफ नहीं है जो तेरी जान ले। पहले हम उनकी जान लेंगे जिन्हें तू अधिकारी समझता है। जैसा कहा है कमीने, तेरा आखिरी वक्त आ गया। किसका आखिरी वक्त आ गया है अभी मालूम हो जाएगा।
राज्यों के अधिकारी एक साथ मिलकर इस धर्म चक्र को नहीं घुमाएंगे, ये नहीं घूमेगा और ये धन पहले की भांति यही सुरक्षित रहेगा। अब तीनों अधिकारी आगे बढ़िए, धर्म चक्र के तीनों बाहुओं को ग्रहण कीजिए। अब घुमाइए। सकल जग की